आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धिमान या विवेकशील। देखिए, बुद्धिमान शब्द में हमने बुद्धि शब्द को तो एक सफेद रंग से दर्शाया है, एक सात्विक स्थिति, सत्वगुण की प्रधानता है, जबकि मान शब्द में हमने एक राजसी स्थिति, रजोगुण की स्थिति दर्शाई है, जबकि विवेकशील शब्द में हमने सत्वगुण की स्थिति दर्शाई है। क्योंकि बुद्धि और विवेक ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक शक्ति का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन विवेक शक्ति होने पे बुद्धिमत्ता सहज ही बनी रहती है। यानी कि विवेकशील के पास बुद्धि सहज रूप में होती है, जबकि बुद्धिमान के पास विवेक शक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखिए, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, जिनको हम अक्सर अपनी चर्चाओं में सामान्य स्थितियों में तो कह देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन आज क्योंकि ये अलग विषय है, इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आपको हमें समझना चाहिए। देखिए, जैसे समाज में कहा जाता है ना, ये बलवान है। वान का अभिप्राय किसी विशेष शक्ति का होने से, जैसे धनवान कहा जाता है, तो जिसके पास धन अधिक होता है वो धनवान होता है, जिसके पास बल अधिक होता है वो बलवान होता है। इसी तरह बुद्धिमान के पास बुद्धि की एक प्रचुर स्थिति होती है, या बुद्धि का अभिप्राय एक भौतिक स्थिति से है, जो संसार को, संसारी साधनों को जुटाने में एक विशेष बुद्धि अपनी विकसित कर चुका होता है। देखिए, हम जो बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर नर्सरी कक्षा में, फिर स्कूल की ऊंची कक्षाएं, फिर कॉलेज की, फिर और ऊंचे संस्थानों में भी हम भेजते हैं, तो ये सभी शिक्षा की प्रक्रियाएं आपकी हमारी बुद्धि का विकास करती है। जबकि प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल हुआ करते थे, यहाँ बुद्धि का विकास के साथ साथ विवेक शक्ति जागृत की जाती थी। विवेक शक्ति जागृत होने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने में आपको में आसानी होती। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। यह बुद्धि का अभिप्राय देखिए एक भौतिक स्थिति से है, भले ही बुद्धि भी देखिए एक सात्विक स्थिति, इसलिए तो हम सफेद रंग से इसको दर्शाते हैं, इसलिए तो मन के ऊपर ये बुद्धि तत्व है। देखिए, मन तो रंगीन तबीयत का है। देखिए, बहुत ही साधारण परिस्थितियों में आप इन सभी स्थितियों को समझो, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 भौतिक विषयों का सुख भोगती है। 5 कर्मेंद्रिय, उन सुखों को भोगने के लिए जो हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, 5 कर्मेंद्रिय। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये सभी किस लिए कार्य करते हैं? 5 विषयों का सुख भोगने के लिए। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सूक्ष्म भोग विषय आपके हमारे शरीर का निर्माण भी करते हैं, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। लेकिन माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर की निर्माण प्रक्रिया 9 माह में लगभग पूर्ण हो जाती है। उसके बाद की स्थिति आप देखते हो, शिशुकाल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद मृत्यु की स्थिति। इन सभी स्थितियों को जब हम कर्मबद्ध तरीके से समझते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है, और साधना तो तभी आरंभ होती है जब विवेकशील मनुष्य बन जाता है। शील का अभिप्राय क्या है? उसके व्यवहार में नैतिकता बनी रहती है। देखिए, बुद्धिमान मनुष्य कानून के अंतर्गत संसारी साधनों को अधिक से अधिक प्राप्त करने में सफल हो जाते, क्योंकि वो बुद्धिमान है। लेकिन वो विवेकशील हो, ऐसा तो तभी संभव है जब वो
संसारी सुखों को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती, भले ही वो बुद्धिमान भी हो। यानी कि बुद्धिमान होने के साथ साथ भी अब यदि उसकी विवेक शक्ति जग गई है, वो विवेकशील बन गया है, तो फिर उसको संसारी रसगुल्लों में रुचि रहती ही नहीं। वो परमात्मा के मार्ग पर चलता है, वो गुरु के प्रवचनों को सुनता है, वो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, उस शास्त्रों को बार बार एक सूक्ष्म स्तर पर गहराइयों में जाता है, उस पर शोध करता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में निरंतर बने रहते हैं, ऐसे मनुष्य देखिए निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठे रहते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब आपके हमारी विवेक शक्ति जग गई है। क्योंकि शील का अभिप्राय एक अच्छे आचरण से लिया जाता है। अच्छे आचरण का अभिप्राय देखिए जब आपके हमारे व्यवहार में नैतिक मूल्य विशेष स्तर पर जागृत होते हैं, जिसके फलस्वरूप वो बुद्धिमान होने के बावजूद भी संसारी पदार्थों को, संसारी सुखों को भोगने में उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि उसका ज्ञान विज्ञान एक शिखर में पहुंच जाता है। वो विवेकशील बन चुका है, उसकी विवेक शक्ति जग चुकी है, उसको संसार के ये जो भोगों की स्थिति है, उसके जो अंतिम कारण है, उसका उसको बोध हो गया। क्योंकि संसारी भौतिक जितने भी सुख हैं वो अल्पकालिक सुख देते हैं। अब उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए वैसे तो एक साधारण बुद्धिमान मनुष्य स्थायी सुख चाहता है, कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ मनुष्य भी दुख नहीं चाहता। यानी कि हम चाहते तो परम सुख है, और परम सुख इस माया में, इस भौतिक जगत में है ही नहीं। देखिए सभी सुखों के साथ दुख छिपा होता है। आरंभिक स्तर पे आपको हमें दुख नजर नहीं आता। देखिए जब विवेकशील मनुष्य बन जाता है तो मनुष्य को कार्य की सूक्ष्म स्थिति, कारण का बोध होने लगता है। तो फिर कारण का बोध होने पे वो ऐसे सुखों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखता जो अंतिम स्तर पर अंततः दुख देते हैं। देखिए संसार में हम जितने भी विषयों को पकड़ते हैं, पहले तो हम पकड़ने में समय लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, फिर उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, फिर पकड़कर उनको हम भोगते हैं, और जब वो दुख देते हैं फिर उनको हम छोड़ देते हैं। यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, मरते दम तक कुछ ऐसी ही स्थितियां रहती हैं। और इसके साथ साथ देखिए प्रौढ़ावस्था के साथ साथ तो आपका हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। संसारी उपलब्धियां, भोग्य पदार्थों की स्थितियां, सुखों के जितने भी साधन हैं, वो होने के बावजूद भी आपका हमारा शरीर उन स्थितियों को भोग नहीं पाता। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य को तभी समझ में आती है जब वो विवेकशील बनता है। केवल बुद्धिमान होने से इन सभी स्थितियों का कुछ हल्का फुल्का कुछ अनुमान होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य संसारी साधनों की ओर ही भागता है। देखिए ये सूक्ष्म स्थितियां जब हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं तो फिर आपका संसारी विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही होने लगता है। यानी कि विवेकशील, जब विवेक शक्ति जगने पे मनुष्य के जीवन में ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही कर्म से जगने लगती है। यानी कि अब उसके जीवन में सभी कर्म निष्काम भाव से होते हैं, योग की एक स्थिति के लिए होते हैं। यानी कि कर्म के साथ जो फल है, कर्म फल सिद्धांत की परिधि से वो अपने आप को अलग कर लेता है, तभी तो वो कर्म योग में स्थित होता है। फिर और स्थिति परिपक्व होने पे ज्ञान योग में, फिर और स्थिति परिपक्व होती है तो भक्ति योग में स्थित होता हुआ अपने कारण शरीर को मिले हुए जीवन में 100% शुद्ध करने में एक सफल हो जाता है। तो फिर मिला हुआ जीवन ही उसके लिए वो मायातीत की स्थिति होती है। क्योंकि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपनी अज्ञानता समाप्त कर लेते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज कर लेते हैं, तो वो एक मायातीत की स्थिति है।
तो फिर ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे पुनः भौतिक जगत में बंधन रूप में कोई जन्म नहीं होता। जनी मायातीत हो जाने पे फिर मनुष्य को मरने के साथ ही आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर वो लंबे काल के लिए जीव आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताता है। देखिए, ऐसी सभी स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बनती हैं जब विवेक शक्ति जग जाती है, यानी कि हम विवेकशील बने रहते हैं। ऐसे विवेकशील बनने के लिए आपको हमें अपनी सारी की सारी बुद्धि परमात्मा को जानने में लगानी होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने में लगानी होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते शोध की स्थितियां बनानी होती है, ताकि हम अंतिम कारण तक पहुंच सकें। तो अंतिम कारण क्या है? परमात्मा, यानी कि हम परमात्मा को समझ जाते हैं। यूं तो देखिए, परमात्मा इतने अनंत हैं, परमात्मा को आप और हम समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझ कर इतनी समझ बन जाती है कि हम परमात्मा को तो समझ नहीं पाते, लेकिन हम संसार से अलग होते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए आनंददायक स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको भी भावार्थ समझने होंगे, और इनके भावार्थ मनुष्य को तभी समझ में आते हैं जब विवेकशील रहते हुए आपकी बड़ी विवेक शक्ति जग जाती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, विवेकशील बनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, और कोई कही गई बात पे शिकायत हो तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।